हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट चैनल में। आज के इस वीडियो में यूपी वीएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए अभिजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की क्लास में यूपी वीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए बिल्कुल परीक्षा की तरह 38 प्रश्न करने वाले हैं और इन 38 प्रश्नों में अगर आपके 20 प्लस प्रश्न बिल्कुल सही होते हैं तो आप बीएड एंट्रेंस एग्जाम को काफ़ी अच्छे स्कोर से पास कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं या कमेंट आप जरूर कीजिएगा। और यह यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर है। यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में सबसे ज़्यादा प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही रिपीट होते हैं। जीके में टोटल 50 प्रश्न पूछे जाते हैं और जीके में देखेंगे लगभग 25 से 30 प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। हिंदी में 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, लगभग 35 से 40 प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। और रीजनिंग में भी बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पे लगभग 35 से 40 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यह यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर है। इसमें 2011 से लेकर के 24 तक के पूरे 14 साल के पेपर आंसर की के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ, आपको व्याख्या के साथ मिलने वाले हैं। और एक ही में सभी सब्जेक्ट मिल जाएंगे, जैसे जीके, हिंदी, रीजनिंग, कला वर्ग। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक को क्लिक कीजिए। नाम, मोबाइल नंबर फिल करके सिर्फ आपको 30 रुपये का पेमेंट करना है और जैसे ही 30 रुपये का पेमेंट करेंगे जो प्रीवियस ईयर पेपर के पीडीएफ डाउनलोड हो जाएंगे। अगर इससे तैयारी कर लेंगे तो बीएड एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। और अगर लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको लिखना है यूपी बीएड प्रीवियस ईयर पेपर 8 या आपको यहाँ पे साइंस लिख करके सिर्फ मैसेज कर देने हैं। जैसे मैसेज कर देंगे रिप्लाई कर दिया जाएगा। सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट करनी होगी। जैसे पेमेंट करते हैं आपको जो प्रीवियस ईयर पेपर का पीडीएफ है सेंड कर दिया जाएगा। तो चलिए यहाँ से क्लास को कंटिन्यू करते हैं और आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधे का प्रजनन अंग है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो पौधे का प्रजनन अंग होता है वह फूल होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अकबरपुर माटी उत्तर प्रदेश के किस जिले का मुख्यालय है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। जो कानपुर देहात है, कानपुर देहात का जो यहाँ पे मुख्यालय है अकबरपुर माटी है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है कि प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। प्रायद्वीप भारत की जो सबसे लंबी नदी है यह गोदावरी है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। यह प्रश्न आपके यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? यह भी प्रश्न आपके यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है। इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 बार का आपका रिपीटेड प्रश्न है। बंगाल का प्रथम जनरल कौन था, गवर्नर जनरल कौन था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स था। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है कि भूकंप की तीव्रता निम्न में से किसके द्वारा मापी जाती है? यह भी प्रश्न आपके यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूपी बीएड में पूछा गया प्रश्न है। भूकंप की तीव्रता निम्न में से किसके द्वारा मापी जाती है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सिस्मोग्राफ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में है तो डी राइट आंसर होगा। इसके अलावा बीएड में एक प्रश्न और पूछा गया था बिल्कुल इसी से रिलेटेड कि जो भूकंप का अध्ययन है, भूकंप का अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो सिस्मोलॉजी कहा जाता है। यह पॉइंट आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि भगवान महावीर स्वामी ने निम्न में से किस स्थान पर परिनिर्वाण प्राप्त किया? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। जो भगवान महावीर स्वामी थे वह पावापुरी में परिनिर्वाण प्राप्त किए थे। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट प्रश्न है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे जो भगवान महावीर स्वामी हैं इनका संबंध यहाँ पे जैन धर्म से था। यह पॉइंट आपको याद रखना है यहाँ पे। और जैन धर्म के जो यहाँ पे पहला तीर्थंकर थे या पहले तीर्थंकर थे वह ऋषभ देव थे। 23वां पूछा जाता है पार्श्वनाथ हो जाएंगे और 24वां या अंतिम पूछा जाता है तो भगवान महावीर स्वामी हो जाएंगे। यह पॉइंट आपको याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। संविधान सभा का जो संवैधानिक सलाहकार सर बी एन राव थे।
तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है, चीन की किस नदी को पीली नदी के नाम से जाना जाता है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। चीन की जो हुआंगहो नदी है इसको पीली नदी के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर होगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली जो पहली महिला है निम्न में से कौन थी? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यह भी प्रश्न आपके यूपी वेद एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है और यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा आशापूर्णा देवी। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली जो पहली महिला थी वह आशापूर्णा देवी थी। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वराज पार्टी दिया गया। स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास ने किया है। अभी कल ही आपको बताया गया था कि गदर पार्टी की स्थापना किसने की है, तो यह कमेंट आप जरूर कीजिएगा कि गदर पार्टी की स्थापना किसने किया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है कि शुष्क सेल में कैथोड का कार्य करता है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। शुष्क सेल में कैथोड का कार्य यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट की छड़ लगी होती है। ग्रेफाइट की जो छड़ होती है वह शुष्क सेल में कैथोड का कार्य करती है, तो यहाँ पे सी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस है जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है? यह भी प्रश्न आप ये एंट्रेंस एग्जाम में देखेंगे 2 से 3 बार पूछा गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। रिसेंटली अभी रीट के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सी गैस है जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में है तो ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि का जो सर्वाधिक वेग है किसमें होता है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। ध्वनि का जो सर्वाधिक वेग होता है वह इस्पात में होता है, तो यहाँ पे ए वाला यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। चीनी यात्री जो फायान था किसके शासनकाल में भारत आया? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। जो देखिए यहाँ पे चीनी यात्री है फायान है, यह चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था, तो यहाँ पे सी वाला आपका राइट आंसर है। इसके अलावा देखिए 2017 में एक प्रश्न पूछा गया था, यह पॉइंट आपको याद रखना है कि जो भारत का नेपोलियन है यह समुद्रगुप्त को कहा जाता है, यह पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न कि कौन सा विटामिन है जो घाव को शीघ्र भरने में सहायक होता है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे घाव को शीघ्र भरने में विटामिन के सहायक होता है, तो यहाँ पे डी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन ए की कमी से आप जानते हैं कि विटामिन ए की कमी से आपका यहाँ पे रतौंधी रोग होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होते हैं। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, कोई भी प्रश्न आपके एग्जाम में रिपीट हो सकता है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है, इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे जो विटामिन है, विटामिन के आपको रासायनिक नाम भी याद रखने हैं। जैसे विटामिन सी का पूछा गया था, स्कारबिक अम्ल होता है, बीएड में पूछा गया था, तो याद रखेंगे। जलप्रपात जो किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा कर्नाटक में हो जाएगा। जो जलप्रपात जोग है, जोग या जो गरसोप्पा जलप्रपात है, यह कर्नाटक में शरावती नदी पर है, यह पॉइंट आपको याद रखना है। तो यहाँ पे सी वाला आपका राइट आंसर होगा। पूर्वी और पश्चिमी घाट निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिलते हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा नीलगिरी की पहाड़ियों पर। जो पूर्वी और पश्चिमी घाट हैं यह नीलगिरी की पहाड़ियों पर मिलते हैं, तो यहाँ पे डी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि टाइटन निम्नलिखित में से किस ग्रह से संबंधित है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा जो टाइटन का संबंध है शनि ग्रह से है, तो यहाँ पे ए वाला राइट आंसर है। पंचायती राज का जो सबसे छोटा अंग निम्न में से कौन सा है? और यही प्रश्न पूछा गया था यूपी बीएड के 2021 के पेपर में। पंचायती राज का सबसे छोटा अंग कौन सा है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायत होता है, डी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे लंबा यात्री रेल मार्ग किन दो नगरों को जोड़ता है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। भारत का जो सबसे लंबा यात्री रेल मार्ग है यह डिब्रूगढ़ को कन्याकुमारी से जोड़ता है, तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है WWW का पूर्ण रूप है। WWW का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है
अगर आप 2011 से लेकर के 2024 तक का पेपर देखेंगे तो यूपी बीएड में कम से कम आपका यहाँ पे 4 से 5 बार एक ही प्रश्न आपका रिपीट हुआ है। WWW का फुल फॉर्म क्या है? तो होता है वर्ल्ड वाइड वेब होता है। ऑप्शन नंबर सी में है तो सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल है जो सिंधु घाटी से संबंधित है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताने हैं। तो यहाँ पे सिंधु घाटी जो सभ्यता है इसमें देखेंगे धौलावीरा, कालीबंगा, लोथल, ये सभी स्थान आते हैं। तो यहाँ पे ये सभी हो जाएगा, डी वाला राइट आंसर होगा। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है, यह आपको बताना है। और अभी रिसेंटली यह प्रश्न आपके यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है ये देखिए हो जाएगा यहाँ पे लॉर्ड रिपन। भारत में जो स्थानीय स्वशासन का जनक है वह लॉर्ड रिपन को माना जाता है। तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। भारत आने वाले जो प्रथम यूरोपीय थे वह पुर्तगाली थे। ऑप्शन नंबर डी में डी राइट आंसर होगा। यूपी बीएड के 2020 के पेपर में पूछा गया प्रश्न है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना निम्न में से किसने की थी? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी और यहाँ पे 1885 ईस्वी में मुंबई में हुई थी और एओ ह्यूम के द्वारा की गई थी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो याद रखना है WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? यूपी बीएड का 2018 का पेपर हुआ था, 2022 का पेपर हुआ था, यही प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान देश को। ऑप्शन नंबर बी में है तो बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताने हैं। तो यहाँ पर देखेंगे रबी की फसल, यहाँ पर रबी की फसल में देखिए गेहूं आता है और गेहूं के साथ जो भी फसलें होती हैं सभी आपकी रबी की फसल हैं। तो गेहूं हो जाएगा, सरसों हो जाएगा, चना, तीनों देखेंगे आप लोग तो एक साथ ही होते हैं। तो ये रबी की फसल है। यहाँ पे आपसे नहीं वाला पूछा गया है तो डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। जो आपका यहाँ पे चावल है यह देखेंगे आपकी रबी की फसल नहीं है बल्कि यहाँ पे खरीफ की फसल है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपका दिया गया है सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? देखिए बहुत ज़्यादा इजी प्रश्न है लेकिन 2 बार यही प्रश्न रिपीट हो गया, 2021 में और 2022 में। बहुत ज़्यादा इजी प्रश्न है फिर भी यहाँ पे 2 बार एग्जाम में आया है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे प्रशांत महासागर। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है कि विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। विश्व का जो सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है संघाई है। ऑप्शन नंबर बी में है तो बी राइट आंसर होगा। यहाँ पर क्या पूछा जाता है यहाँ पे विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप लोग यहाँ पे कमेंट कर दीजिएगा। इंपॉर्टेंट बीएड में पूछा गया है विश्व जनसंख्या दिवस, तो आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि कब मनाया जाता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है लोकसभा के लिए निर्वाचित किए जाने वाले संसद सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 550 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में है तो सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यहाँ पे दिया गया सिख धर्म के संस्थापक, तो यह गुरु नानक देव हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए में है तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है अल्लाह रखा निम्नलिखित वाद्ययंत्रों में से किसके वादन के लिए प्रख्यात थे? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताने हैं। तो अल्लाह रखा का दिया गया है इनका संबंध है तबला से, तबला यह बजाते थे। तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर होगा। यूपी बीएड का 2022 का पेपर हुआ था जहाँ पे प्रश्न पूछा गया था कि हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है? तो हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध बांसुरी से है। यह पॉइंट आप लोग याद रखेंगे, यह पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि पौधों की पत्तियों का जो हरा रंग है किसके कारण होता है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताने हैं।
तो आप लोग जानते हैं, बचपन से ही पढ़ रहे हैं कि पौधों की पत्तियों का जो हरा रंग होता है क्लोरोफिल के कारण होता है, तो क्लोरोफिल की उपस्थिति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। बहुत सारे बच्चे हैं जो यहाँ पे गलती कर देते हैं। विश्व शिक्षक दिवस दिया गया, यहाँ पे विश्व शब्द लगा हुआ है, तो यहाँ पे 5 अक्टूबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी राइट आंसर होगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे राष्ट्रीय शिक्षक दिवस या सिर्फ शिक्षक दिवस पूछा जाए, तो यह भारत के लिए होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, तब आपका 5 सितंबर रहता है, याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। अगर आपसे राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पूछा जाए या सिर्फ शिक्षक दिवस पूछा जाए, तो 5 सितंबर। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि विश्व शिक्षक दिवस, तो 5 अक्टूबर। इसी तरीके से और भी प्रश्न है, जैसे आपसे यहाँ पे हिंदी दिवस पूछा जाता है, तो हिंदी दिवस आपका है यहाँ पे 14 सितंबर को है। हिंदी दिवस या यहाँ पे जो राष्ट्रीय हिंदी दिवस है, यह कब है आपका, यहाँ पे 14 सितंबर को है। और यहाँ पे 14 सितंबर हो जाएगा। और अगर आपसे यहाँ पे यहीं पर विश्व हिंदी दिवस पूछा जाए, तो यह देखिए आपका है यहाँ पे 10 जनवरी को है। विश्व हिंदी दिवस अगर पूछा जाता है, तो यह 10 जनवरी को है। यह पॉइंट आप लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है, अनचाही ईमेल निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। जो अनचाही ईमेल होती है, इसको स्पैम कहा जाता है, तो ए आपका राइट आंसर होगा। मानवाधिकार मानव के लिए क्यों आवश्यक है, यह आपको बताना है। और यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा कि स्वतंत्रता, समानता एवं प्रतिष्ठा के लिए जो मानवाधिकार होते हैं वह आवश्यक होते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि वस्तु एवं सेवा कर कब लागू हुआ? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो वस्तु एवं जो सेवा कर है, यह विजय केलकर समिति द्वारा लागू किया गया था और 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। और यहाँ पे जो आपका वस्तु एवं सेवा कर है, यह आपका जीएसटी है। और जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स सर्विसेज एंड टैक्स होता है। यह भी पॉइंट आपको याद रखने हैं। टेलीग्राफ का आविष्कार किसने किया था, इसका आपको सही जवाब बताना है। और यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है, यह देखिए आपका यहाँ से हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा सैमुअल एफ.बी. मोर्स तथा व्हिट स्टोन ने। ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए आपका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 38 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं, या कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा। और आज की क्लास में आपसे पूछा गया था कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो यह कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। यह बीएड का प्रश्न है। इसके बाद देखिए यह यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर है। और यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से रिपीट होते हैं। तो आप लोग यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर को ले सकते हैं। इसमें 2011 से लेकर के 24 तक का पूरे 14 साल का पेपर आंसर की के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ और सभी सब्जेक्ट के साथ मिल रहा है, जीके, हिंदी, रीजनिंग, कला वर्ग। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक को क्लिक कीजिए, नाम, मोबाइल नंबर फिल करके सिर्फ 30 रुपये का पेमेंट करना है। जैसे पेमेंट करेंगे जो प्रीवियस ईयर पेपर की PDF डाउनलोड हो जाएंगे। अगर लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस व्हाट्सअप नंबर पर सिर्फ आपको लिखना है यूपी बीएड प्रीवियस ईयर पेपर 8, या आपको साइंस लिख करके मैसेज कर देने हैं। जैसे मैसेज कर देंगे रिप्लाई किया जाएगा। सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट करनी होगी। जैसे 30 रुपये की पेमेंट करते हैं, आपको प्रीवियस ईयर पेपर के जो PDF है सेंड कर दिए जाएंगे। तो मिलते हैं फ्रेंड आपसे नेक्स्ट वीडियो में।